प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग पूरे तन्मयता के साथ अपने अध्ययन में लगे हैं और हम भी आपके अध्ययन में एक उत्प्रेरक का काम करने के लिए पूरे शिद्दत के साथ जुटे हैं। हम अपने अध्ययन के प्रति कितने जवाबदेह हैं, इसकी तैयारी, इसके जवाबदेही कोई और नहीं कर सकता, हमें खुद ही करना होता है। सबसे बड़ी चुनौती इस मार्ग में जो भी आप कर रहे हैं पर डे, उसके कंटिन्यूटी में है। बहुत लोग जोश में आके तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन 2 ही दिन के बाद टाएं टाएं फिस हो जाता है। जिंदगी गलाने वाले लंबी उम्र के रेस के घोड़े इस मामले में पके पकाए खिलाड़ी होते हैं। तो वो जो कोई चीज़ पढ़ाई लिखाई में जुटते हैं तो उनका लॉन्ग प्रोसेस में भी होता है। अगर आप इस कंपटीशन के क्षेत्र में खास करके न्यायिक सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पूर्व में भी कहा कि एक पेशेंस एक ऐसा इसमें रीढ़ का हड्डी है कि जो आपको लंबे समय तक लंबे रेस का घोड़ा साबित करता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो इस कंपटीशन के क्षेत्र के लिए किसी भी, मैं कहता हूँ वनडे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो या जुडिशरी हो, तो आप उसमें टिक नहीं सकते। तो इसीलिए इस अध्ययन की तैयारी में जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3-3 स्टेट के प्रीलिम्स के लिए मारामारी चल रही है। अभी तो खैर फार्म भरने का ही एक चल रहा है चक्र, लेकिन काफ़ी लोगों ने फार्म अप्लाई कर दिया है। बहुत जल्दी ये आंकड़ा बिहार कमीशन बताएगा, उत्तराखंड कमीशन बताएगा कि हमारे यहाँ फॉर्म कितना पड़ा। जिस दिन वो आखिरी डेट क्रॉस कर जाएगी, ये हर ग्रुप में पहुँच भी जाएगा कि कितने फॉर्म पड़े। तो इस समय आपकी तैयारी में कितनी सारगर्भिता है और कितना आप सतर्क ढंग से पढ़ रहे हैं, इसी सतर्कता को नापने के लिए, मापने के लिए, उसके आकलन के लिए हमने टेस्ट सीरीज जानबूझ कर रखा है। चाहे आप उच्चतर न्यायिक सेवा की तैयारी उत्तर प्रदेश की कर रहे हो प्रारंभिक परीक्षा की, चाहे बिहार की न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे उत्तराखंड, तीनों को लेकर के टेस्ट के सेकेंड हिस्से में जो पहला 26 मार्च को संपन्न हुआ, आज हम 27 को बतिया रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। 28 को कोई टेस्ट नहीं है, पढ़ने के लिए दिया गया है। 29 को शाम 7 बजे 1 घंटे का पेपर पुनः हिंदुला पे होगा। हिंदुला से ही कंटिन्यू है और ये अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले उत्तराखंड को 25 अप्रैल तक कवर करना है, फिर उसके बाद 2 जून तक, हर हालत में 2 जून तक बिहार को कवर करना है। एक लंबा प्रक्रियात्मक हिस्सा है, पर डे का वर्क है हमारे लिए। पर डे लगभग ये मैं मान के चलता हूँ कि 50 क्वेश्चन, 25 से 50 क्वेश्चन के बीच में प्रिपेयर्ड किया जाए, ढूंढा जाए और बेहतर क्वेश्चंस दिए जाएं, जिससे आप लोगों की तैयारी में एक धार आए, एक उच्चता आए, एक क्वालिटी आए। ये ज़रूरी भी है। और इसी बहाने आप अगर मोटिवेट होते हैं, खुद से मोटिवेट होते हैं, तो मेरे प्रश्न पत्र के सहारे आप अन्य चीज़ों को भी जो पढ़ रहे हैं उसी में, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं सेम बाई सेम वही आ जाए, लेकिन यह है कि उसके पढ़ने के चक्कर में जो प्रेशर क्रिएट होगा और आप एक विस्तार में चीज़ों को पढ़ने के लिए, भाई टू द पॉइंट सर ने पता नहीं कौन सा सवाल बनाया है, तो उसके लिए आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सक्सेशन हो, चाहे विवाह एक्ट हो, चाहे गार्जियनशिप हो, मतलब कहने का कुछ भी हो, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा डिटेल में, और डिटेल में पढ़ने की वजह से तैयारी होगी। तैयारी का यही तरीका होता है कि आप चीज़ों को कोई पहलू छूटने ना पाए। अक्सर सवाल आपका जहाँ से बनता है इम्पोर्टेंट के चक्कर में, प्री में कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, प्री में कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन टेस्ट सीरीज में अपने ज़िंदगी के ला में दिए गए तमाम परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर प्रश्न तालिका मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसमें ये संभाव्यता है कि काफ़ी सवाल ऐसे हों जो आपके एग्ज़ाम में सीधे मिल जाए या उनकी वजह से आपके वो सवाल सही हो जाएं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखा है। परसों उसका सेकेंड टेस्ट है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे नहीं भी जुड़ पा रहे हैं तो आप इसको, जैसे मैं रोज पर डे आके आपसे बात करता हूँ, बताता हूँ कि ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, उसी को फॉलो करते हुए आप पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है पहुँच ऐसा करने का, तो सेल्फ स्टडी भी एक सूत्र है, और सेल्फ स्टडी से भी लोगों का चयन होता है। ऐसा थोड़ा है कि हर व्यक्ति कोचिंग ही कर ले रहा है। मैं एक खुद स्टूडेंट लाइफ में होने की वजह से ये बातें समझ सकता हूँ कि आप किसी के ऊपर पर निर्भर होते हैं। आपको स्वाभाविक तौर पर अपने जीवन को चलाने के लिए ही खर्चे की मोहताज होती है।
अगर उम्र 30 के ऊपर चली गई है, 35 के ऊपर, तब तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि परिवार की भी एक बेसिक नीड है। अगर उसको आप फुलफिल नहीं समय से कर पाए हैं तो आप एक प्रकार से शत्रु जैसे व्यवहार में आएंगे, आपको तवज्जो नहीं मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट जाए बहुत दूर की बात है, आपको जनरल पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। आपके बहुत क्लोजली जो होंगे वो आपको 2M से M दर्जे का मानेंगे, मतलब चुका हुआ इंसान मान लेंगे। तो ये सब मैं इस दौर से मैं अपने आप को महसूस किया हूँ, मैं जानता हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है आप हमसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तभी पढ़ें। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो सेल्फ स्टडी से आप चीज़ों को ढूंढें, आप बेरेक्ट पढ़ें, केसला पढ़ें, कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, इसके लिए गाइडेंस के लिए अच्छे कहाँ से बात की जाए, है ना। तो उन सब चीज़ों पे आपका काम करना ज़रूरी है। यूं ही फार्म डाल करके जम्हाई लेना या चद्दर तान के सोने से नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। मैं खुद अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि लोग कहते मिलेंगे, अरे वो इतना नहीं पढ़ता था तभी सिलेक्शन हो गया। उसकी पढ़ाई देखे थे क्या? जो ऐसा कहता मिले उसके भी इस भ्रम जाल में मत आना, और जो ऐसा कहते मिले कि वो हमेशा पढ़ता था, दोनों का मीडियम है। कहने का अर्थ यह है कि आपका स्वभाव, नेचर कैसा है। एक दिन इस पर भी मैंने बोला है कि आप अगर लेबोरियस प्रकृति के हैं 10 घंटा पढ़ने कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चंचल प्रवृत्ति के हैं तो 4 घंटे में चीज़ें 14 घंटे वाली कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके पास दिमाग सातिराना वाला है। तो वही कहने का यहाँ अर्थ है कि आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप में परिमार्जन होगा। लेकिन मैं पर डे जब आ रहा हूँ, तो जैसे मैं मान लीजिए भी हिंदुला का टेस्ट लिया, तो आप अपने ढंग से भी तो उसी को टारगेट मान करके हमारी ही समय तालिका को अपना लीजिए। हमसे नहीं बात किए हैं, नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगर रेगुलर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप उसको फल अनुशंसा में इस तरीके से लाइए। कल और आज मिला करके करीब 4-5 HJS के मित्रों ने, अधिवक्ता मित्रों ने, जिनको HJS यूपी का प्री देना है, उनका भी फ़ोन आया। उनको भी हमने यही समझाया कि अगर ज़्यादा आपकी सरकमटेंसेज ऐसी है, गृहस्थी ऐसी है कि आप नहीं एफर्ट कर सकते, तो आप तो इतना मेच्योर हैं कि भाई अगर 2 घंटे का भी टाइम निकालेंगे तो जनरल जो सामान्य नॉलेज का नया लड़का है, न्यू कमर, तो उसके 10 घंटे के बराबर है। आपका 2 घंटे पढ़ना, वो उतनी बारीकियां नहीं जानता बेचारा, वो तो काखा सीख रहा है। लेकिन आप तो पके पकाए हैं ना। ये ठीक है, आपकी ज़िंदगी नए रिश्ते में, नए नए एरिया में आपकी स्ट्रगल कर रही है, गृहस्थी है, नाना जंजाल हैं, लेकिन फिर भी मैच्योरिटी कोई नहीं छीन लेगा। उम्र जो आपने बनाई, आपके बाल पक गए हैं, समझ रहे हैं। तो ये हम कहेंगे आपसे, चाहे जूनियर डिवीजन का स्टूडेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा या किसी भी उच्चतर न्यायिक सेवा का स्टूडेंट हो, किसी भी उम्र का हो, हम यही कहेंगे अगर आप अपने समय को भुनाने में सक्षम नहीं हुए और आपने यूटिलाइज नहीं किया सिलेबस को, तो ये पक्का मानिए आप उतने ही नंबर से बाहर होंगे। अभी ज़्यादा देर नहीं बीती है कि रिजल्ट आया है प्रीलिम्स का, उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी का। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 280, हालांकि शुरुआत में जब मैंने कट ऑफ बनाई थी तो उस समय भी मैं बहुत ज़्यादा सुना उना नहीं था। वो लोग, बच्चे हमसे बार बार कहते सर आप भी बताइए, तो हम बगैर सुने कि लोग क्या बना रहे हैं, हम बनाए थे। वो तो जब बना दिए तो हमको बच्चे कहने लगे अरे सर लोग तो 280 बता रहे हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे, कुछ ऐसी भी संस्थाएं थी जिन्होंने बताया था, मैं इसको मानता हूँ, जिन्होंने भी 280 प्रिडिक्ट किया था, बहुत सही प्रिडिक्ट किया था। उनकी आकलन में निश्चित तौर से आधुनिक जो बच्चे हैं, जिस हिसाब से पेपर का मानक था, वो गया नहीं तो पहुंचा कैसे। गलत नहीं सोचना है कि कुछ जैक लग गया या ऐसे हो, ये सब नहीं। आप ये मानेंगे उल्टा, अगर आप सुधार अपने आप में चाहते हैं, हमेरे में कमी है भी और पढ़ना है, ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है। वकालत में बहुत अच्छे वकील भी हो जाएं तो आप किसी एक पेशे में बहुत बहुत मूर्धन्य हो जाते हैं, सब में नहीं। ऐसा कम देखने को मिलता है कि कई मल्टीपल सेक्टर एरिया का बहुत कोई प्रवीण और चतुर वकील हो, या जुडिशरी में ही जजशिप जो कर रहा है वो सारे मामले रीड कर, नहीं, या तो सिविल देख रहा है, तो क्रिमिनल देख रहा है, तो रेवेन्यू देख रहा, एक ही तो देख रहा। तो ऐसे आपकी जब ड्यूटी लगेगी तो जब आप जिसमें बढ़िया करेंगे उस सेक्टर में आपको भेजा जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए, और हाँ, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लास भी कंटिन्यूअस जारी है। आज दूसरी क्लास हमने भी रिकॉर्ड की है और आज रिटन स्टेटमेंट पे हमारा काम हुआ है, हमने प्लेंट पर बात की है। और इसी प्रकार एक नए एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करूँगा। कल चार्ज फ्रेमिंग पे शायद मेरी क्लास होगी, तीसरी। तो अगर आप ड्राफ्टिंग प्लीडिंग वाले क्लास से भी आपको जुड़ना है तो व्हाट्सअप नंबर यही है। किसी भी प्रकार की क्लास के लिए, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए या गाइडेंस के लिए अगर आप हमसे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम वहाँ आपको अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर आपको उपलब्ध कराएंगे।
ठीक है। आप हमको कहीं भी सुन रहे हैं, अपने ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में, तो आप अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो आपके लिए व्हाट्सअप नंबर यही है, ठीक है। मैं आपको दोनों तीनों परीक्षाओं के लिए, एक तो संभावित है कि जो अति संभावित अति शीघ्र आने वाली है उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, और 2 आ चुकी है। तीनों के संभावित सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो मुझसे जुड़े हों चाहे न जुड़े हों, अगर इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप मेहनत करें, समय बचाएं। किसी प्रकार मान लीजिए गृहस्थी में ही हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तमाम समस्याएं हैं, तो रात का कोई समय ढूंढिए, क्योंकि केवल फॉर्म भरने से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। काफ़ी हमारे ऐसे अधिवक्ता मित्र हैं जो आखिरी उम्र में हैं, यानी जो 45 जनरल के हैं और 45 कंप्लीट करने वाले हैं, ओबीसी हैं 48 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सोचें, जुडिशरी के फील्ड में इतने लंबे समय तक विदाउट जॉब, जैसे आप किसी अन्य सिविल सेक्टर में या कोई कर्मचारी अगर हैं तो आपको 5 साल रिलैक्सेशन देती है गवर्नमेंट कि आप 5 साल जो मैक्सिमम एज है उससे बाद भी आप अनदर एग्ज़ाम में जाने के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबिलिटी मानी जाती है सरकारी सेवा। लेकिन आप सोचें, सरकारी सेवा बगैर पाए, ऐसे जनरली तो 40 साल मैक्सिमम उम्र है कंपटीशन में अधिकारी बनने की, लेकिन ऐसे पेशे में देखिए जुडिशरी में क्या है कि 48 साल और 45 साल तक भी आपको एक मौका दिया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ भी अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर्स निकल जाएं तो आपको 45 के बाद 48 के बाद भी न्यायमूर्ति बनने का अवसर होता है। तो जुडिशरी के फील्ड में एक पवारा तो है, लेकिन बहुत रूखा सूखा एरिया है। चाहे जिला कचहरी में आप प्रैक्टिस कर रहे हों, चाहे तहसील में प्रैक्टिस कर रहे हों, हमेशा सदाबहार नहीं रहता। इसलिए बहुत गंभीर स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है जो जुडिशरी के पेशे में, वकालत के पेशे में चल रहा है, या माली हालत बहुत ख़राब भी हो सकती है, या ऐसा अगर उसके मुकदमे उसको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं तो वो खस्ता हाल भी हो सकता है। हालांकि ये हर विभाग में है, हर सेक्टर में है, संगठित गैर संगठित सभी में। लेकिन मैं मूलतः अपने जुडिशरी के सेक्टर एरिया में अपने अधिवक्ता भाइयों और बहनों के लिए मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ, मैं उसमें आता जाता रहा हूँ, मैं देखता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि वाकई में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। हर कोई आनंद से नहीं है कि आ रहा है और माल बना रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। आप ऐसा मत सोचें कि बहुत आराम से रोटी खा रहा आदमी। इसीलिए जब मेरे पेड ग्रुप की बात आती है तो मैं जब बातचीत करता हूँ, मैं क्यों नहीं बता देता कि इतना फीस नहीं भाई, बहुत प्रॉब्लम झेल रहा है अधिवक्ता भाई, हमारी बहन भी, बहुत मुश्किल है ये। तो इसीलिए उसी हिसाब से मैं बात करते हैं। हम पहली शर्त तो ये लगाते हैं कि आप विदाउट प्रेशर पेमेंट करें। अगर विदाउट प्रेशर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ढंग से पढ़ लें, ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि कर्जा लेकर के और ये काम नहीं हो सकता। मैं सख्त खिलाफ हूँ इसके। अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, इतना बड़ा सिलेक्शन भी नहीं है। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अन्य मित्रों अधिवक्ता बहनों बंधुओं तक पहुँचाएँ। आप लोगों का स्नेह आभार बना रहे, हमारी यही कामना है। और आप अतिशीघ्र आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जिस भी चीज़ की तैयारी न्यायिक सेवा में कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें। कुछ बच्चों ने अटॉर्नी हरियाणा का फॉर्म डाला होगा, वो भी एक अवसर बनता है, क्यों नहीं बनता भाई, हैं? एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, केवल सिंगल एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है उसके बाद। तो अपॉर्चुनिटी जहाँ भी है आप लगाएं, अपने भाग्य को आजमाएं। किस्मत जब भी साथ दे देगी, आपका किस्मत का सितारा बुलंद होगा तो बदल जाएगा। ये भी आप दिमाग में रखें, कोई भी सेवा, चाहे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, अटॉर्नी, एडीजे, जूनियर डिवीज़न में जज, मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये पाने के बाद समस्या का अंत नहीं होता, समस्या उसके बाद नए रूप से नए ढंग से आएगी। हाँ, कैरियर की जो एक पहली आकांक्षा है कि दाग लगा रहता है बेरोजगार बेरोजगार, ये ज़रूर मिट जाता है। काफ़ी युवा हम भी प्रयासरत क्यों हैं? हमें अगर क्या ये हाई कोर्ट का अधिवक्ता होना कोई साधारण बात है? लेकिन नहीं, सोसाइटी की मान्यता का हम ये भी अनुभव आपको बताएं, अपने पूर्वांचल में जितना इसका बोलबाला है उतना पश्चिम में नहीं है। पश्चिम के लोग पैसे की तरफ भागते हैं। हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो 2-4 साल आजमाए, छोड़ छाड़ के दूसरा। लेकिन पूरब में ये बहुत बड़ी धमक है, ठसक इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसमें लंबे समय तक शरीर गला रहा है आदमी, लेकिन सपना पाले हुए है कि अधिकारी या न्यायिक अधिकारी बनेंगे। तो उसी अनुक्रम में हम भी एक स्टूडेंट लाइफ में आपके साथ एक टीचिंग की छोटे से कार्यक्रम में एक मंच पर हम आप एक साथ हैं। कोशिश यही होती है कि हम आपको बेहतर दे पाएँ। जैसे टेस्ट सीरीज में ही जो क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूं ही नहीं, प्रश्न का मानक होना चाहिए, वो एग्ज़ाम में आने लायक हों या आ चुके हों, इस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारी
जो तैयारी के साथ साथ आप लोगों की तैयारी के साथ खुद की तैयारी जो गतिमान है उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। कल हम फिर एक रेगुलर वीडियो के साथ आएंगे, तरोताज़ा करने के लिए, आपको उत्प्रेरित करने के लिए कि पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए, एक न एक दिन तो परमात्मा जरूर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। हम सभी अधिवक्ता भाइयों और बहनों से अपना अभिवादन करते हैं। जय सिया राम, सभी का मंगल कल्याण हो। शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।